Good evening, Dr. Dhananjay Rajput. That is, if there is anything good about it. Okay, कि मुझे आपके बारे में इतना पता है, लेकिन आपको मेरे बारे में एक चीज भी नहीं। पिछले 7 महीनों से मुझे ढूंढ रहे हो, पर मिला क्या? शून्य। शून्य। इससे निश्चित और कुछ नहीं। पृथ्वी का घूमना, नियति का घटना, ग्रहों की गति, प्रकृति के नियम सब निश्चित है। जीवन, मृत्यु। मृत्यु जीवन का एक निश्चित तत्व, और इस जीवन और मृत्यु के खेल में तुम्हारी हार निश्चित। भवति सन्मोह सद्बुद्धि असो स्मृति भ्रसात बुद्धि नासो बुद्धि न सत् प्रणश्याति। अर्थात क्रोध में अत्यंत मूढ़ भाव पैदा होता है, स्मृति में भ्रम हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाता है, जिससे पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। जुड़ा हुआ है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमें दिखता है वो भी, और जो नहीं दिखता वो भी। कर्मा की कनेक्शन से आप पूरे कॉस्मोस के साथ जुड़े हुए हैं। आपके अच्छे बुरे सही गलत कर्मों की एनर्जी एक वाइब्रेशन को जन्म देती है, और वो वाइब्रेशन के सब एटम्स पूरे कॉस्मोस के वाइब्रेशन के साथ मिलते हैं। आपका सबकॉन्शियस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ता है, उसे झंझोड़ता है और उसे बदलने की ताकत भी रखता है। कर्मों के जाल से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि एक क्रूर यथार्थ, एक नंगा सत्य है। आप चाहें या ना चाहें, पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। कर्मा के कनेक्शन से आप पूरे कॉस्मोस से जुड़े हुए हैं, चाहे आप उसे देखें या ना देखें। सारे मर्द दादू, ये कौन है? ये एक असुर है। असुर? कौन सा असुर? कली। कली चारों युगों में सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि मनुष्य का रूप धारण करके वो उनके बीच रहता और उन लोगों से बड़े पाप करवाता था। फिर धर्म और सत्य आ गए। इन द बैटल ऑफ विशाखा धर्म और सत्य ने कली को हरा दिया। जख्मी कली अपने किले पे जाकर छुप गया, इसी इंतजार में कि कलियुग में अंधकार चरम सीमा पे होगा तो वो राज करने जरूर आएगा वापस। माइथोलॉजी की मानो तो वो आएगा, फिर कल की अवतारित होके कली का अंत करके सतयुग को वापस ले आएगा। और अगर कल की वापस नहीं आया तो फिर ये कलियुग चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन में से निकलने वाली वारुणी यानी कि सुरा, वाइन की देवी को जिन्होंने नहीं अपनाया वो बने असुर, और जिन्होंने अपनाया वो बने सुरा यानी कि देवता। पर मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक नजरिए की बात है, ये दोनों हम सबके अंदर हैं। आज के लिए इतना ही। में देवों और असुरों की उत्पत्ति की कथा लिखी है। हमारे सप्त ऋषियों में सबसे महान ऋषि थे ऋषि कश्यप। उनकी 13 पत्नियां थीं। उनमें 2 थीं अदिति और दिति। ऋषि का संभोग जब अदिति के साथ उत्तम नक्षत्रों में हुआ तो अदिति ने गुणवान और तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। ये देखकर दिति ईर्ष्या से जल उठी और उसने भी ऋषि के पास जाकर संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। लेकिन तब ऋषि ने उसे बताया कि अभी ग्रहों की स्थिति पतित और विपरीत है। फिर एक भयंकर घड़ी में दिति का गर्भदान हुआ, और इस गर्भदान से जो संतान उत्पन्न हुई वो अदिति की संतानों से एकदम विपरीत थी। वो भी घृणा, हिंसा, क्रूरता से भरे हुए थे। और फिर एक समय आया जब देवों और असुरों में संग्राम छिड़ गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो असुरों की पराजय हुई और ब्राह्मणों ने
अदिति के पुत्रों को स्वर्ग में बसाया जो देवता कहलाए, और दिति के पुत्र असुर कहलाए। साल में 3 महाअसुरों ने अपनी तपस्या और सिद्धियों से 3 उड़ते हुए नगरों की रचना की जो अकेले तोड़े नहीं जा सकते थे। उनके सामर्थ्य से जल उठे देवता विष्णु के पास गए, लेकिन जब तक असुर वेदों का पालन कर रहे थे तब तक उन्हें हराना नामुमकिन था। विष्णु ने छल करके उनसे पाप करवाए और शिव ने एक ही तीर से तीनों नगरों का विनाश किया। मृत्यु के समय असुरों की पीड़ा देखकर शिव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। उनकी आंख से निकले आंसू ने बीज का आकार लिया जिसे रुद्राक्ष के नाम से जाना गया। आपके अनुसार ये कहानी किसकी है? न्याय की, शौर्य की, पश्चाताप की, या फिर छल की? तो अब हम विक्रम बेताल खेल रहे हैं। आपका विक्रम होना ना होना आपके उत्तर से तय होगा। मेरे लिए सिर्फ एक कहानी है। कुछ लोगों को देवों की महानता दिखेगी, कुछ लोगों को असुरों का दर्द। अब विक्रम तो पक्का नहीं है। तुम बेताल हो कि नहीं पता नहीं, पर कहानी बहुत अच्छी सुनाते हो। मैं बेताल नहीं हूं, क्योंकि उसे वश में किया जा सकता है। देखो, मैं तुम्हारे इमोशन समझ सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर इट। गलती धनंजय राजपूत की है। आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? मैंने उनकी पूजा पूर्ण करवाई और दक्षिणा स्वरूप उनने मुझे यहाँ भेज दिया। देखो, अगर तुम अपनी गलती की माफी मांग लो तो मैं भी कोशिश कर सकता हूँ कि तुम जेल की जगह बाल सुधार केंद्र में जाओ। क्षमा मांगकर मैं स्वयं को नकारना नहीं चाहता। अभी तुम्हारी एज ही कितनी है? ऐसे अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। इसे जीवन को बर्बाद करना नहीं, आकार देना, स्वयं को स्वीकारना कहते हैं। शुभ, तुम अभी बहुत छोटे हो, आगे चलकर समझ जाओगे। निखिल नायर, आप अच्छे इंसान हैं। वैसे आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कहानी किसकी है ये पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जानते हैं कहानी न्याय की क्यों नहीं है? क्योंकि न्याय वो है जो पीड़ित के साथ हुआ हो। वैसे ही शौर्य की तब जब बिना छल के लड़ी हो, और पश्चाताप की तब जब अश्रु नहीं आविर्भाव मिला हो। तो फिर कहानी किसकी है? उत्पीड़न की। जब तुम जेल से निकलोगे, आई होप मैं तुम्हें कोई बड़े काम करते हुए देखूं। आप अवश्य देखेंगे। तत्र तत्र सर्वत्र, मैं हर समय हर जगह मौजूद हूँ। युद्धों में भी देव, मनुष्य और राक्षस सब अमृत के पीछे भाग रहे हैं। और आज भी हम यही चाहते हैं कि हम रहें या ना रहें, हमारी कहानी तो रहनी चाहिए। सर, सिद्धि के बारे में सुना है? पुराणों में अष्टसिद्धि का कई जगह पे जिक्र किया गया है। इससे पहली है अनिमा, यानी कि अपने आप को एक अणु से भी छोटा बना पाना। गरिमा, जो कि अपने आप को इनफाइनाइटली हैवी बना सके। फिर है लगिमा, जो कि अपने आप को एब्सोल्युटली वेटलेस बना ले। प्राप्ति, जो कि कहीं भी जा सके। प्रकम्य, जो कि किसी के भी मन की बात जान सके। उसके बाद है ईशत्व, जो कि नेचर के साथ मिलकर खुद ईश्वर बन जाए। फिर है वशित्व, जो कि किसी को भी अपने वश में कर ले। और अब अंधकार एक सच है और प्रकाश एक मिथ्या। Every man is a moon and every moon has a dark side. आपकी भी डार्क साइड है जो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन वो है। आपके हिडन डिजायर्स, गुस्सा, सपने सब इसी डार्क साइड में है। आपके सारे प्लेजर्स, खुशियां, सब कुछ यही है। उनकी गलत थ्योरीज, नैतिकता की झूठी रोशनी ने आपके सच्चे स्वरूप को छुपा के रखा है। और अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करके उनको रिजेक्ट करेंगे तो आप पापी हैं। पाप एक ऐसी काल्पनिक बीमारी है जिसे पुण्य नाम की काल्पनिक दवाई बेचने के लिए बनाया गया है। धर्म कभी शांति ला ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी फाउंडेशन ही अच्छाई और बुराई के कॉन्फ्लिक्ट पे आधारित है। एक दिन आएगा, हम लाएंगे वो दिन, जब दिन भी रात होगा, जब कोई सूरज नहीं उगेगा, काला चांद होगा और हर तरफ सिर्फ अंधेरा होगा। serene, spotless darkness.
उस दिन हम सब अपनी वास्तविकता को, अपने अंधकार को स्वीकार कर लेंगे। एंड देन देयर विल बी पीस, इटर्नल पीस। अक्षत पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। कौन हो तुम? जिस प्रकार बारिश की बूंदें नदियों से जाकर मिलती है, सभी देवों से की गई प्रार्थना विष्णु तक पहुंचती है, ठीक उसी प्रकार इस फोन से तुम कोई भी नंबर मिल कि बोझ तले दब जाते हैं। क्या कृष्ण का कुरुक्षेत्र में शस्त्र ना उठाने का निर्णय उचित था, जबकि उन्हीं की सेना लहू बहाने में व्यस्त थी? युद्ध का विनाश तो वो पहले ही देख चुके थे। भविष्य का ज्ञान तो कृष्ण को भी था, पर क्या वो युद्ध के विनाश को रोक पाए थे? स्वभावो न उपदेशन शक्यते कर्तुम् अन्यथा सुतप्तमापि प्राणियाम पुनर्गच्छति शीतताम। खुद को सौभाग्यशाली समझो, तुम्हें चुना गया है एक महान कार्य करने के लिए। आज तुम सब मनुष्य के मूल स्वभाव को पूरी दुनिया को दिखाओगे। इस कमरे में 12 घंटे चले उतनी ही ऑक्सीजन। धिक्कार मानव समाज की प्रथम प्रतिक्रिया होती है जब उनकी मान्यताओं पर प्रहार किया जाए, चाहे वो प्रहार उनके स्वयं के हित के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि सामान्य मनुष्य का सीमित ज्ञान उसे स्वयं से परे देखने नहीं देता। फिर चाहे वो मानव जीवन हो, वास्तु क्रिया या नए विचार, ब्रह्मांड में नव जीवन का सिंचन पुराने खंडरों की राख से ही जन्म लेता है। अश्रु, रक्त, पीड़ा, निराशा। एक साधारण मनुष्य इस मार्ग पर चल के अजय बन सकता है, क्योंकि विचारों की आयु मानव जीवन से कई अधिक है। अपनी इंद्रियों को वश में करके जैसे ही निर्विकार होंगे, फिर कोई शत्रु या भय हानि नहीं पहुंचा सकता। यह एक अचल सनातन स्थिति नई शक्ति को जन्म देती है। मानव स्वभाव के परिवर्तन से परे सर्वव्यापी अनंत अंधकार परम सत्य है, क्योंकि लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता और अंत ही प्रारंभ।